जी, तो पहले आपने जो आपका विषय है, उस विषय में आपने पहले दूसरे नजरिए से भी सोचना होगा कि ये जनहित कार्य है। जब आप कह रहे हो तहसीलदार या पटवारी या कानूगो, यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का यदि काम रुका है, लंबित पड़ रहा है, उनको चलाने हेतु ये सरकार का कदम है। बाकी जो चयनित प्रक्रिया है, पटवारियों की भर्ती या तहसीलदार की, वो चयनित प्रक्रिया जो जारी है, वो जब होगी वो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन ये काम चलाने की एक व्यवस्था है, उसको स्मूथ रखने के लिए, लोगों के जनहित के लिए ये ऐसा कदम उठाया गया है। कांग्रेस सरकार जब आई थी तो उन्होंने बोला था कि जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी को मैं दूर करूंगा। सुखो सरकार ने ऐसा कहा, लेकिन अब बेरोजगारी के नाम पर एक भद्दा मजाक बना दिया गया है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन जो हमारी सरकार है वो जनहित में कार्य कर रही है। अब आपदाएं जो 2023 में आई और 2025 में आई, ये तो उस समय का जो समय था, उस समय मालूम नहीं था कि ऐसी आपदाएं भी आएंगी। हमें तो आपदाओं से भी निपटना पड़ रहा है ना, और जो आपदाओं से निपटने के लिए हमें केंद्र सरकार द्वारा कोई भी ऐसा योगदान नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। तो अपने ही जो जितने हमारे ये जनरेट कर रहे हैं हम अपने जो संसाधन, उनके माध्यम से ही हम अपनी सरकार चला रहे हैं। सुदर्शन जी, आप फिर सवाल को टाल मटोल कर रहे हैं कि आपदा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या पटवारी या कानूनगो रखे जा रहे हैं, इनकी सैलरी देखी आपने? जैसे तहसीलदार की सैलरी 70,000 है, नायब तहसीलदार की 55,000 है, कानूनगो की 50,000 है, पटवारी की 40,000, लगभग इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो नए अगर बेरोजगार जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, उनको रखा जाए तो क्या ये सैलरी उनको नहीं दी जा सकती? आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, और लोग जितने भी जो इसके लिए एप्लीकांट हैं, उन्होंने अप्लाई भी कर रखा है। अब जो समय आने पर उनकी चयनित प्रक्रिया जारी है, उनके इंटरव्यू होंगे, उसके बाद उनकी भर्ती होगी। ये उस समय के बीच में जो गैप है, उस गैप को चलाने के लिए ऐसा जो हमें कदम उठाना पड़ रहा है, और सरकार लोगों के जनहित में जो कदम उठा रही है।